गम गणपति नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादव मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 10 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 10 का, जिसमें वर्णन है शिव पार्वती संवाद का वर्णन। सनोक जी बोले कि हे सूत जी, हे प्रभु, आपने भगवान गणेश्वर के बड़े सुंदर सुंदर चरित्रों पर प्रकाश डाला। वस्तुतः यह चरित्र सुनने में आप ही समर्थ थे। हे दयामय, उनके और भी जो महत्वपूर्ण चरित्र हो उन्हें कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे सनोक जी, हे महाभाग, तुम धन्य हो जो गणेश्वर का चरित्र सुनते सुनते तुम्हारी तृप्ति नहीं होती। अब मैं तुम्हें इन्हीं से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी सत्यलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने लोक पितामह ब्रह्म जी से पूछा था कि हे प्रभु, सर्वसुलभ उपासना किस देवता की है, अत्यधिक कठिनाई भी ना हो और अभीष्ट की भी प्राप्ति हो जाए। श्री ब्रह्म जी बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारे जैसे ही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। शिव जी बोले, श्री गणेश जी की उपासना ही सर्वसुलभ और समस्त अभिष्टों को देने वाली है। पार्वती जी को इतने उत्तर से संतोष नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूछा, यह उपासना करके किस किस को सहज में ही अभीष्ट सिद्धि हो गई, सो मुझे बताइए। हे नाथ, शिव जी बोले कि हे प्रिय, द्वापर युग की बात है। सुदामा नामक एक अत्यंत दरिद्र सदाचारी एवं विद्वान ब्राह्मण थे। वे आर्थिक संकट से बहुत ही दुखित रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप व्यर्थ ही इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? भगवान त्रिलोकनाथ आपके बाल मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, वे प्रभु आपकी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। यद्यपि सुदामा अपने मित्र से कुछ मांगने नहीं चाहते थे, यद्यपि उन्हें पत्नी के अत्यधिक अनुग्रह करना जाना पड़ा। पत्नी ने थोड़े से चावल मैले चिथौड़े में बांधकर सौगात के रूप में उन्हें दे दिया। बेचारे सुदामा मार्ग पार करते हुए किसी प्रकार द्वारकापुरी पहुँचे, किंतु राजभवन पर जो प्रहरी थे उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया। वे बोले, बावला हुआ है क्या? वे राजेश्वर तेरे से फटे हाथ से कैसे मिलेंगे? सुदामा ने अपनी मित्रता की बात बताई तो वे हंसने लगे, किंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें दया आ गई। एक प्रहरी ने द्वारकापति से जाकर कहा कि हे प्रभु, कोई सुदामा नामक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वह मिलना चाहता है आपसे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान दौड़े आए द्वार पर और गले मिलकर लिवा ले गए। अपने साथ सभी प्रहरी अवक देखते रह गए। राजभवन में सुदामा का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दोनों मित्र बड़े प्रेम से पुरानी बातें कह रहे थे। तभी उन्होंने सुदामा के साथ ही पोटली देख ली। सुदामा उसे छिपाने लगे तो भगवान ने उसे झपट कर खोला और कुछ चावल खाकर बोले, यह तो बड़े स्वादिष्ट है। हे मित्र, ऐसे अमृतपम पदार्थ मुझसे छिपाते हो? फिर कुशल प्रश्न हुआ। दोनों ओर से सुदामा ने सर्व कुशल बताते हुए अपनी दरिद्रता की बात कही, जिसे सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे मित्र, तुम गणेश्वर की पूजा नहीं करते हो क्या? यदि उन प्रभु को प्रसन्न कर लो तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सुदामा ने पूछा, यह गणेश्वर कौन है? इनकी पूजा की विधान क्या है? भगवान बोले, गणेश्वर उस पर ब्रह्म परमात्मा के ही नाम है, जो अनादि अनंत सर्वेश्वर एवं परम पूजनीय है। ब्रह्म, विष्णु और शिव भी उन्हीं के अनुशासन के रहकर सृष्टि के संग पालन और लय करते हैं। वे प्रभु एकमात्र उपासनीय एवं सर्व कामदाता हैं। समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं देवयज्ञ ब्राह्मण उन्हीं श्री गणेश जी की उपासना में सदैव लगे रहते हैं। तुम भी उन्हीं का पूजन कर और व्रत करो। सुदामा ने पूछा कि श्री गणेश जी का व्रत कब करना चाहिए? उनके ध्यान, पूजन, व्रतान को कैसे किया जाता है?
यह भी कहे। श्री कृष्ण बोले, हे विप्र, हे सखे, तुम इनका व्रत किसी भी मास की चतुर्थी में कर सकती हो अथवा वैशाखी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अन्य किसी पूर्ण अवसर पर करो। यदि मंगल, शुक्र या रविवार के दिन करो तो भी शुभ है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल और आंवले के चूर्ण का उपटन लगाकर पुनः स्नान करें। एक स्नान प्रदोष काल में और भी कर ले तो अच्युतम। स्नान के पश्चात वास्तविक वाचन, पूर्ण आह्वान वाचन एवं नवग्रहों का पूजन करें। धरती को गोबर से लिपकर चौक पूरे और चौकी पर रखकर उस पर कलश स्थापना करें। फिर श्री गणेश जी की धातु की मृत्तिका की मूर्ति स्थापित कर षोडश उपचार से पूजन करें। भोग में उत्तम घृत आदि के साथ निर्मित मोदक रखें। यदि संभव न हो तो समस्त उपचार मानसिक भी हो सकते हैं। हे मित्रा, भावना सर्वोपरि है, इसलिए पूजन में भक्ति भाव भी विशेष फलदायक होता है। यदि श्रद्धा हो तो पूजन कार्य संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। सबके अंत में अपने परिवारजनों एवं पत्नी, पुत्र आदि के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। यह व्रत का विधान तुम्हें बता दिया। सुदामा बोले, इस व्रत को पहले किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा, एक बार प्रलय के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति होनी थी, परंतु ब्रह्म जी को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ा। तब ब्रह्म जी ने श्री गणपति का ही पूजन किया और उसे शक्ति प्राप्त करके सृष्टि रचा, कार्य का संपन्न किया। हे सखे, मुझे भी दुष्ट दलन करके धर्म संस्थापनार्थ अवतार लेने की शक्ति उन्हें गणेधीश्वर से प्राप्त हुई है। मैं तो प्रति शुक्रवार में श्री गणेश जी का व्रत किया करता हूँ। यह सुनकर सुदामा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अच्युत वृत्ति से प्राप्त होने वाले द्रव्य से ही वही श्री गणेश जी के पूजन का संकल्प किया और श्री गणेश जी के परामर्श से उन्हें साथ आराधना कर प्रसाद ग्रहण किया और फिर उन्होंने भगवान से घर जाने की अनुमति मांगी। जब चले गए तब श्री कृष्ण ने बहुत दूर तक पहुंचाने आए। फिर सुदामा के आग्रह से अपने भवन को लौटे। उधर सुदामा जी अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े। तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वही व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आँख खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्न आदि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणन अध्यक्ष का वही पूजन किया। संयम काल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति पूर्वक उन्हें चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधि, हे सत्यस्वरूप, हे परात्मा ब्रह्मा, आप परम दयालु और भक्त वत्सल हैं। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है जिसे ब्रह्म विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते, तो मेरे जैसे तुच्छ जीव की तो कहना ही क्या है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान ही नहीं है। हे दीनबंधु, मुझ पर दया कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे करुणा सिंधु, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर क्या मांगूं। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे अपनी अन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए।
बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहाँ उपस्थित था। उसने सुदामा जी से श्री गणेश जी की पूजन और महात्मा संबंधित कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं से श्री गणेशानंद का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महत्ता कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कभी भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहाँ कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे कि यह क्या हुआ, क्या किसी ने मेरी कुटिया टुरवाकर अपना महल बनवा लिया, और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई। सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे। तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आँख खुलने पर अपने को इस राजसी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गई। तब सुदामा ने भगवान श्री गणेश के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत अद्योपान सुना दिया। फिर वे प्रतिमासी श्री गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में श्री गणेश लोक को प्राप्त हुए। सनक जी बोले कि हे प्रभु, यह तो आपने बड़ी सुंदर वृत्तांत सुनाया। अब यह बताने की कृपा करें कि उस वाणिक व्यवसायी ने घर जाकर क्या किया तथा उसे जो रत्नों से भरा संदूक मिला था वह किसका था तथा सहसा कहाँ से आ गया। मेरी यह जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे सनक, तुमने अच्छा प्रश्न किया। उस धनिक को जो रत्न आदि धन से भरा हुआ संदूक मिला था वह भगवान विघ्नराज की कृपा ही थी। उन्होंने सुदामा को धन प्राप्त कराने के लिए ही वह धन वहाँ सहसा उत्पन्न कर दिया था। अब उस वैश्य का वृत्तांत सुनो। वह कक्षबुज नामक नगर के निवासी था और अपने व्यापार के उद्देश्य से प्रदेश में गया था। उसने अपने नगर में लौटकर भगवान विघ्नराज का पूजन उत्सव बड़े समारोह से किया, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी, अधिकारी एवं उससे बहुत से बंधु आमंत्रित किए गए। अनेक वेदज्ञ ब्राह्मणों ने उस पूजन कर्म में योग दिया। उस धनिक ने ब्राह्मण भोजन करा के प्रचुर धन दान दक्षिणा में दिया। वैश्य के एक परम मित्र थे। राजा के प्रधान अमात्य चित्रबाहु वे भी प्रसाद ग्रहणार्थ बुलाए गए थे। प्रसाद ग्रहण के बाद चित्रबाहु के द्वारा यात्रा की कुशलता से पूर्ण होने के बाद पूछने पर उसने उसे धन की चोरी जाने और प्रभु कृपा से अन्य रत्न राशि प्राप्त होने की बात सुनाई। इसके पश्चात उत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। एक दिन कुछ लोग चित्रबाहु के पास जाकर विक्रार्थ रत्न आदि दिखाने लगे तो चित्रबाहु ने रत्नों के असली होने की परीक्षा के लिए अपने मित्र वैश्य को बुलाया। उसने रत्नों को देखकर पहचान लिया कि वह वही रत्न है जो मेरे पास से चोरी किए गए थे, और यह बात उसने सबके सामने चित्रबाहु से कह दी। तब चित्रबाहु ने रत्न लाने वाले से कहा कि बताओ, तुम्हें यह रत्न कहाँ से प्राप्त हुए। पहले तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बात बताई, किंतु जब उन्होंने चित्रबाहु के आदेश पर अपने को राजसैनिकों से घेरा पाया तो रोते हुए बोले, हे प्रधान जी, हमारा अपराध क्षमा कर दे तो हम अभी सब सत्य बताते हैं। चित्रबाहु ने कहा कि सत्य कहोगे तो क्षमा कर दिए जाएंगे। तब उन्हें स्वीकार किया गया कि मार्ग में उस वैश्य से यह धन चुराया गया था। इसके पश्चात उन्होंने वह धन वैश्य को लौटा दिया। चित्रबाहु ने उन चोरों से कहा, देखो, यह भगवान गणेश्वर का ही प्रभाव है जो तुम लोग धन लेकर यहाँ खींचे चले आए हो। यदि सुख समृद्धि चाहते हैं तो चोरी का धंधा छोड़कर अन्य कार्य में लगे और भगवान गणाध्यक्ष का व्रत पूजन आदि करो तो तुम्हें सहज समस्त धन की प्राप्ति हो जाएंगी। यह सुनकर चोरों ने भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि
हम उन्हीं विनायक की आराधना करते हुए धर्मपूर्वक जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार वे चोर सदाचारी बनकर भगवान गणेश्वर की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें सर्व शुभों की प्राप्ति हुई। वह वैसे भी चोरी के धन वापस लौट आने पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गणेश्वर की पूजा करने लगा। श्री सूत जी बोले कि हे सनोक जी, चित्रबाहु ने गणेश व्रत का दृढ़ संकल्प किया, किंतु बाद में पुत्र प्राप्ति होने पर अपने संकल्प को भूल गया। इस कारण उस पर संकट के मेघ मंडराने लगे। एक दिन सहसा राजा ने किसी कारण कुपित होकर उसका सर्वस्व छीन लिया और देश निकाल दिया। इस कारण उनके पास जीवन यापन का कोई भी धन नहीं रहा। जब भूख मरने की नौबत आई तो नर्मदा के तट पर भीख मांगने लगा। तभी एक दिन उसने शुक्रदेव जी का आश्रम देखा, तो भीतर जाकर महर्षि को प्रणाम कर बैठ गई। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? यह सुनकर चित्रबाहु ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदन किया और अपने संकट से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि ने कुछ देर ध्यान लगाने के बाद कहा, हे वत्स, तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विनायक के व्रत का संकल्प किया था, जिसे पुत्र उत्पन्न होने पर तुम भूल गए। इसी कारण तुम्हें यह घोर संकट भोगना पड़ रहा है। इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए उन्हीं भगवान विनायक का व्रत और पूजन करो, फिर तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम अपने पूर्व को भी पालोगी। हे सनौक, शुक्रदेव मुनि की बात सुनकर चित्रबाहु को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसे तुरंत ही विनायक भगवान के व्रत का संकल्प कर श्री गणेश चतुर्थी के शुभ दिवस में गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया, जिसके प्रभाव से पूरा पद और वैभव की शीघ्र प्राप्ति हो गई। इस प्रकार भादव मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 10 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।